आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर क्लास 9 का। तो जैसे हम बता चुके थे कि अब जो स्टार्ट होने वाला है, हम लोग जो पढ़ाई करेंगे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, वो पढ़ाई करेंगे हम लोग मॉडरेट लो लेवल से मॉडरेट लेवल से हाई लेवल। कॉपी पेन निकालो सब, जो जो तुम लोग करें इधर जहाँ पर नया है आप लोगों को क्वेश्चन करना है, इन्हें बैठे नहीं रहना है, समझा। और आप लोग के लिए मैं लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत जल्दी बनाऊंगा लाइव वीडियो, टेंशन ना लो। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्या करें, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, मैं अगला दिन या जब आप तो रिप्लाई कर दूँगा। तो हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स में जानते हैं स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट मोशन। पहले मैकेनिक्स क्या होता है देखो समझ ले, अगर समझ लेते हैं कुछ पॉइंट लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कुछ पॉइंट को समझते हैं। मैकेनिक्स होता क्या है, तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। मैकेनिक्स में बार बार नाम ले रहा हूँ, जिसमें जब तुम 11th में जाओगे, 11th में जब जाओगे तो 11th में हम लोग 9th में पढ़ रहे हैं। तो 9th और 11th क्या है, दोनों भाई बहन है। जिस तरह 9th में 11th का बेसिक 9th है और 12th का बेसिक क्या है, 10th है। तो क्या करना है, हम लोग 9th में मोशन पढ़ेंगे, पहले चैप्टर लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद साउंड पढ़ेंगे। तो जब पहले चैप्टर क्या बताया, मोशन पढ़ा, बोला मोशन, सेकंड क्या लॉ ऑफ मोशन। तो जब 11th में जाओगे तो पहले चैप्टर को हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं और सेकंड को डायनेमिक्स बोलते हैं, और दोनों कंबाइंड करते हैं काइनेमेटिक्स को और डायनेमिक्स को, काइनेमेटिक्स को और डायनेमिक्स को जब कंबाइंड करते हैं तो मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, MECH। क्या होता है, MECH मैकेनिक्स। इधर देखो स्पेलिंग बनना जाओ, जाना कि नहीं है। MECH ANICS मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स जो होता है दो चीज से मिलकर बना है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो हम लोग मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं कोई बॉडी, किसके बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। क्या है, मोशन में है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, उसका स्टडी हम लोग किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स का दो तो सिंपल से करते हैं, द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स का डिफिनेशन लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट बीच एट रेस्ट और मोशन, बीच द स्टडी ऑफ मोशन बीच एट रेस्ट और मोशन, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट बीच एट रेस्ट और मोशन। मैं इसका पीडीएफ बनाकर नोट्स आप लोग का डिस्क्रिप्शन होता है, क्या होता है डिस्क्रिप्शन, जो भी होता है डाल दूंगा, समझ आया, आप लोग देख लेना। तो मैकेनिक्स का दो टाइप से होता है, एक होता है डायनेमिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। एक होता है डायनेमिक्स, एक होता है डायनेमिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक्स में काउज ऑफ मोशन का काउज के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, डायनेमिक्स में। मोशन का काउज मतलब मोशन होता किसके कारण है, मोशन, द काउज ऑफ मोशन, द काउज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, किसमें करते हैं, डायनेमिक्स में। मैकेनिक्स का दो भाई है, एक डायनेमिक्स एक काइनेमेटिक्स, एक डायनेमिक्स एक काइनेमेटिक्स। तो डायनेमिक्स में स्टडी क्या करते हैं, द काउज ऑफ मोशन, डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं मतलब मोशन होता कैसे है, किसके कारण होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स जो होता है, काइनेमेटिक्स उसमें स्टडी करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो मोशन तो करता है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 घंटा में इतना गया, 2 घंटा में इतना गया, 3 घंटा में इतना गया, 4 घंटा में इतना गया, 5 घंटा में इतना गया, समझा। तो
मैकेनिक्स से कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच एट रेस्ट और मोशन, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो, मतलब दोनों कंडीशन में हो, उसका स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। फिर मैकेनिक्स का हमने बताया दो टाइप्स होते हैं, काइनेमेटिक्स एक डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में क्या होता है, डायनामिक्स में द कॉज ऑफ मोशन, मोशन कैसे होता है, कारण क्या है मोशन का, उसके बारे में स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जो मोशन तो करता है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करता है। ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ऑब्जेक्ट मोशन करता है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन करता है। हम मोशन मान लो कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें टाइम भी क्या हुआ, बर्बाद हुआ, टाइम भी गया, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। समझ में आया। अब आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या जान लेते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, जिसे एक एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेकर मैं समझता हूँ, हम लोग समझते हैं, सिंपल एग्जांपल लेकर समझता हूँ। मान लो किसी का मौसी आ रही है, किसी का मौसी आ रही है, मान लो नोएडा से आ रही है, लखनऊ आने वाली है, और मौसी पहली बार आ रही है, तुम्हारा घर नहीं जानती है, तुम्हारी मौसी आ रही है, तुम्हारा घर जानती होती नहीं है, पहली बार आ रही नोएडा से, दूर की रिश्तेदार है, अपनी तो मौसी है नहीं, दूसरी मौसी आ रही है, तो समझना क्या है, और मौसी आ रही है तो पूछे कि बेटा घर कहाँ पर आपका है, आपका घर कहाँ पर है, तो तुम उसे डायरेक्ट घर बताओगे, बताओ लोकेशन बताओगे, हाँ मेरा लोकेशन यहाँ पर है। तो जब तुम लोकेशन बताते हो ना, तो तुम कहते हो कि एक आना, वहाँ पर अंडर रोड पर आना, पहले बड़ा बिल्डिंग होगा, फिर आगे आएगा मंदिर होगा, भगवान जी का शिव मंदिर होगा, फिर आगे आएगा चैंपियनशिप जिम होगा, फिर आगे आएगा अंडा की दुकान होगा, फिर आएगा अभिषेक टीचिंग सेंटर लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, अभिषेक टीचिंग सेंटर क्लास 1 से लेकर 12 तक लिखा रहेगा। हाँ, फिर अंदर है गली है, फिर अभिषेक सर का घर नजर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, वो बिल्डिंग वाला घर, वो बिल्डिंग है, शिव मंदिर है, चैंपियनशिप जिम है, अभिषेक टीचिंग सेंटर है, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब इंडिकेट कर रहा है रेफरेंस ऑफ पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट किसके लिए, तुम्हारी मौसी के लिए। मतलब उसे बता रहा है ये बिल्डिंग है, चैंपियनशिप जिम है, शिव मंदिर है, उससे वो पता कर लेगा तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो सब क्या है, रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, समझना, उसी से हम पता करेंगे। आगे चलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत कोई दिक्कत तो बताओ, सीधा सीधा समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट बोलो, रेफरेंस पॉइंट बोलो, रेफरेंस पॉइंट बोलो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, बात बराबर है, समझ में आया। तो ये रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ हमें बताता है कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, समझ में आया, कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता कि किसी, जैसे मान लो कोई रोड पर बंदा खड़ा है, रोड पर बंदा क्या है, खड़ा है, और बस गुजर रही बगल से, रोड के बगल से बस गुजर रही है, अब बंदा कुछ मान लो बगल में पार्क है, अब बैठा है और बस को ऐसे देख रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। तो जो बस को देख रहा है, बस को जो देख रहा है, बाहर जो है उसे मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या मान लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या ऑब्जर्वर बोलो। तो ऑब्जर्वर का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो बस को देख रहा है कि बस का किधर जा रहा है, जाग रहा है कि रुका है, जाग रहा है कि रुका है, रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट में कि मोशन में है। तो कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, रोड पर बैठा है, बाहर पार्क में बैठा है, अब बस को देख रहा है, तो वो क्या है, ऑब्जर्वर है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसके लिए, बस के लिए। किसके लिए, बस के लिए, कि बस मोशन में है कि रेस्ट में है।
समझ में आया? समझ में आया? और हमसे कितना दूर गया? यदि मोशन कर रहा है तो हमसे दूर गया, रेस्ट में तो वहीं रहेगा, उसी पोजीशन पर रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो रेफरेंस ऑफ पॉइंट बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, बात बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलो, आगे चलते हैं। रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट किसे कहते हैं? तो रेस्ट का मतलब होता है a body is said to be at rest when its position does not change with time respect to the observer। समझना, अभी मैंने ऑब्जर्वर बोला था, और टाइम बोला था किसी अभी कुछ समय पहले। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो पूछना है, ऐसे मैं ये सब पढ़ा चुका तुम लोग का। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, टाइम के रिस्पेक्ट में और उसके साथ साथ किसी दूसरे पर्सन, तो दूसरे पर्सन क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जा रही है कि नहीं जा रही है, मौसम में कि नहीं मौसम में। तो टाइम भी चाहिए और ऑब्जर्वर भी चाहिए। यदि कोई ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट मान लो 9 बजा है, तो ये 9 बजा 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, तो यहीं पर है, ये तो पोजीशन चेंज किया नहीं। ये मान लो इसको ऑब्जर्वर बना दिया, वरुण को ऑब्जर्वर बना दिया, ये रोहन को या नित्या को किसी को या उसको बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, अभिषेक आएगा, अभिषेक बना देगा ऑब्जर्वर। तो वो बैठ के देख रहा है, अभिषेक या वरुण देख रहा है बैठ के, ये जा नहीं रहा है, यहीं पर है, एक ही पोजीशन पर टिका है। तो टाइम रिस्पेक्ट में मोशन, पोजीशन चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। तो कहने का मतलब होता है कि रेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो अपना पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर और टाइम रिस्पेक्ट में क्या करे, अपना पोजीशन चेंज ना करे, उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। समझ में आया? चले आगे कि नहीं चले? बोलो। अगला क्या है, मोशन क्या होता है? मोशन जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, टाइम और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या करता है, अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। कौन? कोई ऑब्जेक्ट, इसे क्या करते हैं, मोशन। समझ में? यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या करे, अपना पोजीशन चेंज कर दे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले जाए, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, समझ में आया, ट्रेवल करे, उसे क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन और सुनो, ऐसा नहीं है जो मान लो एक ही टाइम में, अभी मान लो 9 बजा, माने पे जाता है, तो मान लो 9 बजा, तो एक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मार्कर है, ये मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, रेस्ट में भी है। एक ऑब्जेक्ट एक समय में, एक टाइम में मोशन भी करता है और रेस्ट में भी रहता है, मोशन भी करता है, रेस्ट भी करता है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन भी कर रहा है और रेस्ट में भी है। हम लोग जहाँ बैठे, क्लास में बैठे, तो हमारे कंपेयर में क्या है, रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। लेकिन यदि इसे अर्थ के बाहर स्पेस में जाए या अदर प्लेनेट पर जाए, स्पेस में जाते हैं या अदर मरकरी पर चले गए, जुपिटर पर चले गए, सैटर्न पर चले गए या मून पर चले गए, चंद्रमा पर चले गए हम, अब वहां से देखेंगे चंद्रमा पर से इसको देखेंगे तो जनाब तो नहीं, तो देखेंगे अर्थ घूम रहा है। क्या घूम रहा है? अर्थ क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पर क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सन के अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अर्थ तो घूम रहा है भाई, ये तो जानते हैं, अर्थ घूम रहा है, रोटेट कर रहा है सन के अराउंड। कहाँ से देख रहे हैं? तो मून से। तो जब अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के अंदर ही मार्कर आता है। हम लोग कहाँ आते हैं? अर्थ पर ही आते हैं। तो जब अर्थ घूम रहा है तो क्या कर रहा है? हम लोग मोशन कर रहे हैं। अर्थ घूम रहा है तो हम लोग मोशन कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ। समझ में आया? तो मार्कर भी घूम रहा है।
हमारे हमारे कंपेयर में देखा जाए हमसे हम इसे जज करें तो किस में है रेस्ट में, लेकिन मूल पर कोई बंदा देखे क्या होगा ये मतलब इसे हम क्या देखा, इसे हमने देखा कि एक ही समय में एक ही टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मोशन भी करता है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी करता है। देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का तरीका होना चाहिए अलग अलग, समझे। चलो आगे आप समझो, ये मैंने बताया अभी आए क्या है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोला कि मैंने मोशन में भी है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, एक ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी है। इसका मतलब क्या है, रेस्ट और मोशन क्या है रिलेटेड टर्म में, रेस्ट और मोशन क्या है दूसरे के भाई बहन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रेस्ट और मोशन क्या है दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा है, क्योंकि एक ही समय में ये रेस्ट में भी है मोशन में भी है, समझाया। चलिए आगे आप समझो, क्या बोल रहा है समझो। रेफरेंस पॉइंट जो मैंने बोला था और पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोला था, और क्या बोला था, रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर, ये सब क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है ना, ये सब फिक्स पॉइंट। अभी एग्जांपल जिसका लिया सब क्या था फिक्स था, वो जब बाहर बैठी थी या बैठा था पार्क में रोड पर था तो क्या था बैठा था तो फिक्स है आराम से बैठा है, तो क्या मूव कर रहा है, क्या वो टहल रहा है इधर से उधर जा रहा है, तो फिक्स है आराम से जहाँ बैठा है वहीं बैठा है कुछ टाइम के लिए, कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए। अदर जो हमारा सेटिंग सेंटर क्या है फिक्स है एक ही जगह, क्या सेटिंग सेंटर डालते रहता है, आज यहाँ पर कल वहाँ पर, पता वो बिल्डिंग जो टहलते रहता है चैंपियन टीम टहलते रहता है, वो फिर अब यहाँ पर क्या होता है फिक्स होता है, और उसके कंपेयर में हम चेक करते हैं ऑब्जेक्ट मोशन है कि रेस्ट में, समझा। चलो आगे, मोशन को तीन भागों में बांटा गया, तीन टाइप का मोशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन थ्री टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन आर थ्री टाइप्स, मतलब थ्री टाइप्स में मोशन को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है 1D मोशन, एक होता है 2D मोशन, एक होता है 3D मोशन। 1D मोशन 2D मोशन 3D मोशन, थ्री टाइप्स से मोशन, कितने टाइप्स हैं थ्री टाइप्स से, किसका मोशन का। एक होता है 1D मोशन, 1D 2D मोशन, 2D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। D का मतलब डायमेंशनल, क्या डायमेंशनल, D का मतलब क्या डायमेंशन, क्या डायमेंशनल, डायमेंशन, डायमेंशन। D का मतलब डायमेंशनल, क्या होता है डायमेंशन होता है। मोशन के तीन टाइप हैं, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। मोशन के तीन टाइप है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट तीन तरह से मोशन करता है, 1D में करता है, 2D में करता है, 3D में। समझाता हूँ क्या है, समझो। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये क्या है कार्टेशियन प्लेन, किसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं बोलना अच्छा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ ट्रू। और अपना बच्चे करें, हम सब प्लेन चले भाई, तुम लोग का डाउट रह जाए तो लगा रहे हैं पढ़ा लेते हैं। यस सर। इधर देखो, एक दूसरे पर 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं कार्टेशियन। इसका मतलब होता है यदि समझना, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर, किस पाथ पर स्ट्रेट पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है मूव, उसे बोलते हैं 1D मोशन, क्या बोलते हैं 1D। जैसे हम यहाँ हैं, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं,
यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं बंटिंग मोशन। क्या बोलते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करे, सीधा मूव करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, उसे बोलते हैं बंटिंग मोशन। क्या बोलते हैं? बंटिंग मोशन। तो 2D मोशन किसे बोलते हैं वरुण? यस सर। तो 2D मोशन बोलते हैं अज्ञात और यस सर। अभिषेक है और तनिष्का और आदिराज। आदित्य, आदिराज और वैभव। संडे क्लास रखते हैं ना, सबका निकल जाता है, यस सर, यस। हवा निकल जाता है, हवा निकल जाता है। सुनो, 2D मोशन होता है, 2D जो मोशन होता है, पहले बंटिंग मोशन एग्जांपल सुन लो। ट्रेन जो होता है बंटिंग में चलता है, तुम ट्रेन को देखे हो, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। बंटिंग मोशन मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ट्रेन उड़ता भी है, ऐसे से जाता भी है, लेकिन क्या ट्रेन ऐसे जाता है फिर डायरेक्ट ऐसे हो जाता है? अरे भाई ट्रेन ऐसे जाता है फिर ऐसे हो जाता है? क्या ट्रेन ऐसे जा रहा है अभी डायरेक्ट मुड़ गया? नो ऐसे सर। देखे हो? नो सर। क्या ट्रेन ऐसे जा रहा है डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल में क्या टर्न हो जाता है? नहीं होता है। यदि 90 टर्न होगा ना तो उसमें जो जितना पैटर्न सब वो भी टर्न अच्छा से हो जाएगा ऊपर ऊपर, समझना है? यस सर। हाँ, तो बंटिंग मोशन कहते हैं जिसे ट्रेन मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? ट्रेन। या कोई हम मूव कर रहे हैं रोड पर, जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? बंटिंग मोशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया? आगे 2D मोशन। बंटिंग मोशन का मतलब होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ चलना स्टार्ट करे और इधर ही जाए, इधर ना जाए ना इधर जाए, सिर्फ इधर जाए, इसे क्या बोलते हैं? बंटिंग मोशन। समझा? ऑब्जेक्ट यहाँ चलना स्टार्ट करे, जीरो चलना स्टार्ट करे, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इसे क्या बोलते हैं? इधर ना जाए, इधर ना जाए। मतलब किसी एक तरफ जाए, या तो इधर जाए, यदि इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, इधर जा रहा है, इधर और इधर नहीं जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? बंटिंग मोशन। 2D मोशन जो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ भी जा रहा है और वाई की तरफ भी जा रहा है, एक्स की तरफ भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है? वाई की तरफ। सॉरी, इधर देखो, समझना ध्यान से। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, जिसे बोलते हैं 2D मोशन। इसे प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में क्या करे? मूव करे। जिसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड ले लेते हैं। कैरम बोर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है? वो 2D है, क्या है? उसमें लेंथ ब्रेथ होता है, उसमें तो हाइट होता नहीं है। उसमें इधर मारते इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, बस। इसमें हवा उड़ता है? नो सर, नहीं। हवा उड़ता है? तो फिर समझा? यस सर, समझ आया। आज हमने आ गया। तो 2D मोशन किसको बोलोगे? जल्दी बताओ। जो कैरम बोर्ड, जो कॉइन्स होते हैं कैरम बोर्ड का, वो क्या करता है? हमेशा 2D करता है, 2D मोशन करता है। मतलब इधर भी जाता है कैरम बोर्ड का गोटी और इधर भी जाता है, कॉइन्स इधर नहीं जाता है। मतलब कैरम बोर्ड ऐसे होता है भाई, देखो ये बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको ड्रॉ करो। तो बाई एक्स का पैरेलल हो गया, ये हो गया बाई का, एक्स का पैरेलल हो गया बाई का। तो ऐसे होता है कैरम बोर्ड, ऐसे होता है। यस सर। इसे ये मोशन क्या बोलते हैं? 2D मोशन। 2D मोशन। समझ में आया? जो बाई की तरफ भी जाए और एक्स की तरफ भी जाए, यस सर। मतलब किसी दो एक्स की तरफ जाए, या तो बाई की तरफ जाए, या तो एक्स की तरफ जाए, या तो एक्स की तरफ जाए, या तो जेड की तरफ जाए, या तो बाई की तरफ जाए, या तो जेड की तरफ जाए। मतलब किसी दो एक्स की तरफ क्या करे? मूव करे। किसी दो एक्सिस में क्या करे? मूव करे। तो कैरम बोर्ड क्या है? कैरम बोर्ड का जो कॉइन्स होती है, वो कॉइन्स क्या मूव करता है? मोशन करता है, 2D मोशन करता है। समझ में? अगला 3D मोशन। अरे 3D मोशन जो होता है वो एक्स की तरफ भी, बाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी है। आप बताओ एरोप्लेन क्या हो जाएगा? 3D। कभी इधर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। मतलब ऑल डायरेक्शन क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट ऑल डायरेक्शन में मूव करे, जो ऑब्जेक्ट ऑल डायरेक्शन में मूव करे, उसे क्या बोलते हैं? 3D मोशन। इधर भी जाए, एक्स की तरफ जाए, बाई की तरफ जाए, जेड की तरफ जाए। एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, मधुमक्खी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जो स्पेस में मूव करे, जो स्पेस में क्या करे?
करे उसे क्या बोलते हैं? सर जोन सर 3D मोशन जो लाइन पर मूव करे, जो लाइन पर मूव करे उसे बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं? 1D लाइन पर, एक सिंगल लाइन पर, एक सिंगल लाइन पर क्या? एक सिंगल लाइन पर मूव करे उसे क्या बोलते हैं? 1D मोशन लाइन पर मूव करे उसे क्या बोलते हैं? 1D मोशन लाइन मतलब एक लाइन, एक इधर ऊपर एक इधर। और जो प्लेन मूव करे, प्लेन मतलब, प्लेन का मतलब कब मिनिमम 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन, मिनिमम 2 लाइन होना चाहिए, इसे बोलते हैं 2D मोशन। और जो स्पेस पर मूव करे क्या करे? स्पेस उसे बोलते हैं 3D मोशन। क्या बोलते हैं? 3D मोशन। समझ में आ गया होगा? ओके सर। पक्का? पक्का। आगे चलो, हमको पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस जो है समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, छोटा टॉपिक निकलूंगा इसको पढ़ा के, बहुत पढ़ने का है, टेंशन ना लो। इधर देखो, मान लो हमने पॉइंट ए माना, क्या माना? पॉइंट बी माना, पॉइंट ए माना, पॉइंट बी माना, समझ में आया? यस सर। हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो एक ये रास्ता हमारे पास है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। इतना ना लो, ये बड़ा हो गया, ये ले लो। ए जो है हमें पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन है? सबसे स्मॉल पाथ कौन है? इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो सबसे छोटा रास्ता कौन है? सही बात। सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता कौन है? फर्स्ट वाला। और सबसे बड़ा रास्ता थर्ड सर। थर्ड वाला। तो हमको ए से कहाँ जाना है? बी तक। तो सुनो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होता है, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यस सर। उसी तरह से जो दो पॉइंट के बीच में जो सबसे बड़ा पाथ होता है, जो सबसे बिगेस्ट पाथ होता है, जो सबसे बड़ा पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको ही बोल सकते हैं, डिस्टेंस इसको ही बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो मान लो यहाँ से हमको स्कूल जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, केंद्रीय विद्यालय जाना है, केंद्रीय विद्यालय यस। पीजीआई के पास, ये एपीएस जाना है, लखनऊ पब्लिक स्कूल जाना है, ये एपीएस जाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल। कहाँ कौन स्कूल है बताओ एग्जाम्पल? राम भरोसे। हाँ चलो राम भरोसे की एग्जाम्पल लेते हैं। राम भरोसे नाम भी पानी का 1 मिनट यार, बाहर भी ले लो, गला सूख रहा है, गर्मी के मौसम में मर जाएंगे। पॉज नहीं करो ना, जो पॉज ना करो। चल बच्चा भी देखेगा कि सर आपका कितना भैया कितना मेहनत कर रहे हैं। यस सर। ये कैसे ले? चलो जब इधर आ जाओ, सीरियस हो जाओ। इतना जान लो भाई, इतना जान लो, हमें दो पॉइंट पता था, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए से बी तक जाना है, पॉइंट ए से बी तक जाना है। इसमें से जो सबसे छोटा पाथ रहेगा, इसमें जो सबसे छोटा रास्ता रहेगा, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा पाथ रहेगा, जो सबसे छोटा पाथ रहेगा, जो सबसे छोटा पाथ रहेगा उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा और जो पाथ है, और जो रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, और जो रास्ता है और जो पाथ है उसे डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत समझो। तो इसे हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट, क्या हुआ? डिस्टेंस क्या होता है? तो द एक्चुअल पाथ from initial position to final position is called डिस्टेंस displacement distance. Yes. The actual path, ये actual lane describe सुनो, समझते हैं, ज्यादा टेंशन ना लो। यस। इधर देखो, एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है एक्चुअल पाथ, एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है एक्चुअल पाथ। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट पाथ
the shortest path initial position to final position is called displacement. It's called डिस्प्लेसमेंट displacement. ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल फाइनल पोजीशन इनिशियल अरे यार इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू Final position. इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता। हमारे मौसी के यहाँ जाने का सबसे छोटा रास्ता उसे क्या बोलते हैं? Displacement. क्या बोलते हैं? Displacement. रास्ता बहुत है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आया आगे डिस्टेंस जो होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ डिस्टेंस क्या होता है सर? लॉन्गेस्ट पाथ डिस्टेंस क्या होता है सर? लॉन्गेस्ट पाथ दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इनिशियल को ऐसे लिखते हैं, आप पोजीशन टू पी लिखते हैं, कोई दिक्कत? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एक को फाइनल लिखते हैं, आप तीसरे पोजीशन। लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। सबसे बड़ा रास्ता डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट। समझ? खत्म। अब समझो डिस्टेंस का एग्जाम क्या है? डिस्टेंस का एग्जाम क्या है? मीटर। डिस्टेंस ये हमें क्या बता रहा है? पाथ कोई मतलब हमें लेंथ बता रहा है, कोई लेंथ बता रहा है कितना लेंथ हमें चलना है, और डिस्प्लेसमेंट में लेंथ बता रहा है कितना हमें चलना है। ये भी लेंथ बता रहा है, ये भी लेंथ बता रहा है, ये भी लेंथ बता रहा है। तो जब सुनो डिस्टेंस क्या बता रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है? दोनों क्या बता रहा है? दोनों लेंथ बता रहा है। यस सर क्या बता रहा है? देन ये भी लेंथ बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ बता रहा है, डिस्टेंस भी लेंथ बता रहा है, और डिस्टेंस भी लेंथ बता रहा है। तो लेंथ का बता रहा है, ये भी लेंथ बता रहा है। तो लेंथ का एसएम क्या होता है? मीटर। लेंथ का एसएम क्या होता है? मीटर। तो डिस्टेंस का भी एसएम क्या होता है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का एसएम क्या होता है? मीटर। तो इसका एसएम क्या होगा? मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन को एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं? एमएलटी। एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। डायमेंशन को एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। अब ऐसे लिखते, देख लो चेहरा देख लो इसका, ताकि अगला दिन पहचान सके इसे। शिफ्ट मारो। m2 पावर 6 मजाक कर रहे हो? M मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। M मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम। M मतलब मास, L का मीन्स होता है लेंथ, और T का मतलब है टाइम। तो बताओ इसमें सिर्फ लेंथ दिया है, मास दिया है, टाइम दिया है? लेंथ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ लेंथ दिया है, समझा? जो नहीं दिया है उसको जीरो कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? जीरो। किसी भी नंबर पर पावर जिसका मतलब वैल्यू, किसी भी नंबर पर पावर जिसका मतलब वैल्यू आई सिर्फ ये दिया, से लिख दिया मैंने, समझा? ये लिख दिया। अब वन है तो वन दे सकते हो, किसी भी नंबर पर पावर वन, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। हम 1000 पर पावर वन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 10 रुपया पर पावर वन दे दें कुछ होगा? अरे 10 रुपया पर पावर वन दे दें कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, 10 होगा। 20 पर पावर वन दे दें कुछ होगा? 20 होगा। समझाया? तो डायमेंशन क्या हो गया? एल हो गया। यूनिट क्या हो गया? यूनिट। ये साइड क्या हो गया? मीटर। अरे शॉर्ट में चल रहे बच्चे कह रहे हैं एम मतलब मीटर। देख रहे हैं क्या बात है रे, बच्चा देख रहे हैं तुम लोग यार। सुनो एक बात सुनो, यहाँ जगह बचा है, ऊपर हो जाएगा ना, इधर सुनो। हो जाएगा तो कर दो। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटी होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। दो तरह होते हैं। किसी भी सबस्टांस को जो मेजर करते हैं,
which measured of any physical quantity, sorry, which measured in any quantity is called physical quantity. क्वांटिटी दो तरह होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह होते हैं, क्वांटिटी बोलो या फिजिकल क्वांटिटी बोलो, दो तरह होते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी बोलो या क्वांटिटी बोलो, दो तरह होते हैं। विच कैन बी मेजर्ड, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और वो दो तरह होते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। क्वांटिटी दो तरह के, एक स्केलर एक वेक्टर। जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड हल्का जान के बताता हूँ। और डायरेक्शन होता है। साफ करो। सुनो सुनो आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एंड स्केलर। डॉक्टर पंचको साहब मुझे रिसेप्ट पूछ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? सलाह में मुझे साफ कर रहे हैं। सुनो क्वांटिटी दो तरह के, क्वांटिटी दो तरह के, एक होते हैं वेक्टर, एक होते हैं स्केलर। चलो फिजिकल क्वांटिटी कर दो। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है विच कैन बी मेजर्ड। क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड। मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, चाहे चींटी का लेंथ हो, चाहे हाथी का लेंथ हो, चाहे अर्थ से लेकर मून का लेंथ हो, किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल। जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसे हम मेजर कर सकते हैं, अपना लेंथ मेजर कर सकते हैं, उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, तुम्हारा लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं जिसको हम माप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? यस सर। आया होगा। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वेक्टर, एक होते हैं स्केलर। यहाँ पर हम वेक्टर पढ़ाने वाले ज़्यादा नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखा जाएगा, उसमें मैं वेक्टर, स्केलर, टाइप्स ऑफ वेक्टर सब बताऊंगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, समझ रहा? Yes, sir. को प्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर, समझ रहा? और भी है, सब बताऊंगा उसमें, समझ रहा? टाइप्स वेक्टर क्या होती है, वेक्टर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इनटू स्केलर क्या होता है, स्केलर इनटू स्केलर क्या होता है, स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है। उसके लिए मैं अलग फोर्स क्या, मतलब जो वेलोसिटी पढ़ेंगे, मतलब जो रिक्वायरमेंट है मैं वो अभी क्या करूँगा बता दूंगा। बाकी इसके लिए एक अलग वेक्टर और स्केलर के मैं एक अलग क्लास रखूँगा, एक घंटा का क्लास रहेगा, 1-1.5 घंटा का। इधर देखो, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। क्यू मतलब क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी, समझ आओ ना? यस सर। क्यू मतलब क्वांटिटी, क्यू मतलब क्वांटिटी, समझ आना? वेक्टर में क्या होती है? वेक्टर में होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, द मास। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू भी लिखवाया था, देख लेना, उसमें नहीं पढ़ना पेज। वेक्टर जब पढ़ाया था ना तुम लोग, तब ये तुम लोग को लिखवा दिया है, कल पढ़ाना बाकी है, पढ़ा दूंगा। इसलिए बोला था कुछ पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, छोड़ूंगा कुछ नहीं सारा, सब पढ़ाऊंगा। वेक्टर में जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और एक और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, को फॉलो करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यदि कोई क्वांटिटी फॉलो कर रहा है और उसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है
मतलब वैल्यू। सुनो अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब सुनो, जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? एग्जाम्पल लिखता हूँ, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। The mass time. ले सुनो, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, Time. टाइम, मास, Second. समझ में आया? Yes, sir. टेम्परेचर सुनो, स्पीड सुनो सर, स्टार्टिंग सुनो। स्पीड क्या? Speed. स्पीड, टाइम, टेम्परेचर। स्पीड, टाइम, Temperature. टेम्परेचर। और क्या बताया था? Mass. मास, Time. प्रेशर, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसे सर? तो बताओ, अब बताओ, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर को फिल कर दिया, कंटेनर लिया, प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटी है? प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटी है? प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटी है? हम जानना चाहते हैं। तो मान लो एक कंटेनर लिया, मान लो एक कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी। तो पानी क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रहा है? ये जो सरफेस है, उसमें क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? Force. और पानी निकलना चाह रहा है। क्या निकलना चाह रहा है? पानी अंदर से बाहर निकलना चाह रहा है, इन साइड से आउट साइड निकलना चाह रहा है। तो जिसके कारण क्या लगा रहा है? पानी इस सरफेस क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगा ले रहा है, वो तो सभी जगह लगा रहा है। ये बोतल के सभी सरफेस पर लगा रहा है, ये बोतल के जो सरफेस है सभी पर लगा रहा है। पानी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगा ले रहा है, समझा? यदि पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाता तो क्या हो जाता? प्रेशर, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाता? लेकिन पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा रहा है? फोर्स। नहीं लगा रहा है। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फोर्स पानी का जो फोर्स है जो लगा रहा है बोतल पर, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या है? ये प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह स्पीड का भी घटता है बढ़ता है। स्पीड का किसी भी चीज का सेम रहता है, उसका किसी भी कार का सेम रहता है नहीं। टाइम, कितना टाइम हुआ? 10 बजे मान लो 10 बजे। तो तुम जब पापा तुमसे टाइम पूछते हैं, आदित्य बताओ टाइम कितना हुआ, तब बोलते 10 बजे। तो ये बोलते पापा 10 बजे नॉर्थ के साइड, 10 बजे ईस्ट के साइड, ऐसे बोलते हो? बोलते 10 बजे। तो 10 क्या है? 10 मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है टाइम का। उसमें डायरेक्शन तुम बता रहे हो कि 10 नॉर्थ, 10 साउथ, 10 ईस्ट वेस्ट, ऐसे बोलते हो टाइम, ऐसे बोलते हो? No, sir. खत्म बात। वैल्यू तुम बता रहे हो, मैग्नीट्यूड बता रहे हो। टेन क्या है? मैग्नीट्यूड है टाइम का। समझ में आया? आ नहीं आ रहा है? टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 क्या है? वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। ये तुम ये बोलते हो पापा आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ के साइड, आज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस वेस्ट के साइड, ऐसे बोलते हो? No, sir. ऐसे बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं बोलते हो? 36, 46 क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। समझ में आया? उसमें डायरेक्शन बता रहे हो, खत्म बात। समझ में आया? Yes, जैसे sir. मास है, मास भी क्या है? स्केलर है। जिस तरह से टेम्परेचर स्केलर है उसी तरह मास क्या स्केलर है। जिसे मम्मी बोली 4 kg आलू लेके आओ, प्याज लेके आओ, तो मम्मी से पूछता मम्मी 4 kg आलू साउथ वाला कि वेस्ट वाला कि ईस्ट वाला, ऐसे पूछते हो भाई? No, sir. Not वाला. तो तुम जब वो 4 kg क्या है, 4 kg क्या है, 50 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 4 kg। मम्मी बोली लेके आ 5 kg पोटैटो लेके आ, या ब्रिंजल लेके आ, या कॉलीफ्लावर लेके आ। ये जो इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे, क्या बात है? समझ में आया? तो मम्मी बोलते आलू लेके आ, वो पोटैटो। तो मम्मी बोलते हैं बेटा 5 kg आलू लाना ना, उधर ईस्ट से लाना, वेस्ट से लाना, नॉर्थ से लाना, ऐसे बोलते हैं? No, sir. बोलते लेके आओ बनाना है खाना है, ये ना बोलते हैं? लेके आओ बनाए खाएंगे, ये नहीं बोलते भाई? क्या कुछ बोलते हैं? तो 5 kg क्या है? 5 kg क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या वैल्यू है? क्या मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू क्या है? वैल्यू है किसका? मास का। किसका? मास का। तो मास क्या है?
स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होगा सर, इसमें डायरेक्शन भी हो। और इसमें जो मेथड अपना होता है स्केलर क्वांटिटी में, जिसे 4 kg, 5 kg, 10 kg, तो मान लो इसको ऐड करना है, इसको मान लो ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम लोग ऐड करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। सिंपल अलजेब्रिक मेथड सर नहीं समझ में आया, है बायो समझना। बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं 11th में, समझ। हम पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, गरीब इंजीनियर कहाँ से, समझा, गरीब इंजीनियर है, अमीर नहीं है, समझना। अमीर रहते तो डिजिटल बोर्ड रहता, समझिएगा, कोई बात नहीं। हम कहाँ पीसीएम वाले, तो बायो बोलते हैं बायोलॉजी वाला, जो बायोलॉजी लेने वाला है 11th में। सुनो, उसको फिजिक्स से नफरत होता है, इधर फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ाओ, रिप्रोडक्शन, इधर लगाओ। तो स्केलर क्वांटिटी में क्वेश्चन हमको ऐड करना होता है, जैसे 4 kg, 5 kg, 10 kg, इसको जो ऐड करते हैं वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं। सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है ना, एक्सप्रेशन प्लस माइनस गुना भागा, मैथ पढ़ा होगा, इसे 4 + 5 + 10 इक्वल टू 19 kg। सिंपल ऐड कर लेना है, घटाना रहेगा। मान लो 10 में से 4 5 घटाना है, तो 10 में से 4 5 घटाना कितना आ जाएगा, 5 + 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। घटाओ या जोड़ो, सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, सिंपल अलजेब्रा मेथड से क्या करना है, ऐड करना है। किसको, स्केलर को। मान लो 10 मीटर लेंथ, इधर देखो गधे लोग खेल रहे हैं, ये कैसे पढ़ते खेल रहे हैं, इतना एंजॉय आ रहा है। 10 मीटर लेंथ है, 20 मीटर लेंथ है, तो हमको इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो 10 मीटर लेंथ किसका लेंथ है, 10 मीटर किसका है, 10 मीटर डिस्टेंस का है, किसका है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर है, स्केलर। हाँ स्केलर, वेरी गुड। तो क्या करोगे, 20 में से 10 घटा दो, तो 10 आ गया, 20 में से 10 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल मेथड। लेकिन तुम इसमें से कर, वेक्टर में से कर, बताएंगे कैसे करोगे, तो समझ में आया होगा। स्केलर समझ में आ गया, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। इसमें किसी चीज को ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, सिंपल अलजेब्रिक मेथड का फॉलो करते, उसको ऐड कर देते, समझ में आया। बच्चे में करते हैं 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसे लोग इसमें ऐड करते हैं वैल्यू को, समझ। यस सर। तो हम लोग अगर इसके बारे में जान लेते हैं, अरे ये साफ कर दिया है, अरे यार समझो। संडे का क्लास चल रहा है, संडे क्लास 4 घंटे चल रहा है, समझ में आया। 2 रोटियां दही खाया भाई, भाई पानी पिया है, पानी है पानी, और कुछ नहीं है। सुनो, आप सुनो, वेक्टर में क्या होता है सर, वेक्टर के एग्जाम स्केलर में समझ में आ गया सर, हमें वेक्टर समझाओ, एक कहोगे समझा से समझो। लंबा क्लास चलने वाला है, कितना याद रखना, 3 घंटे मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास। 1 बजे तो चलेगी ना, बीच में छुट्टी मिलेगी, गैप मिलेगी, ठीक है। तुम लोग तो पढ़ते रहो भाई, इधर वेक्टर समझ लेते हैं, स्केलर आगे समझ में यस सर। कोई दिक्कत, आप मूल के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। तो मास क्या है, स्केलर, स्पीड क्या है, स्केलर, टेम्परेचर क्या है, स्केलर, और टाइम क्या है, स्केलर, समझ में आ रहा है, प्रेशर क्या है, स्केलर, समझ में आया। यस सर। वर्क क्या है, स्केलर की वेक्टर। अब तुम काम कर रहे हो, तो काम करते मम्मी हम ईस्ट की तरफ काम कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ काम कर रहे हैं, ऐसे बताते हो, बस काम कर रहे हो। यस सर। और समझ रहे हो, अब वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बताया
कि जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो and magnitude. डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करें। ट्रायंगल लॉ ऑफ बताता हूँ, वेक्टर एडिशन। यस ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, समझे? मल्टीपल जो होता सब होता, सब बताऊंगा, ये करो सब। सुनो, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन तुम लोग को सिर्फ ये जानना है बस, एग्जाम में है ना, एग्जाम में है ना तुम लोग Yes, को है। तो ये लिखना है डायरेक्शन और Magnitude. ये नहीं लिखना। मैं कहाँ से पढ़ के आया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर क्या आया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर क्या आया, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर क्या आया। ज़्यादा दादागिरी करने का मैम के सामने असल में नहीं है, समझो? सिर्फ ये तो लिखना है बस। एक नाम बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, The speed. Speed. स्पीड वेक्टर का स्केलर है, Uh, अभी बताया क्या है वो है। हाँ, स्पीड में कौन डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, the scalar. कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, हर एक बार चेंज, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। स्पीड क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी कम कभी बेस, सुना? समझ में नहीं आता है तुमको क्या स्पीड क्या स्केलर वेक्टर, स्पीड का फॉर्मूला बताओ। Distance upon time. तुम लोग पता नहीं कि स्पीड वेक्टर क्या स्केलर, तो उसको जानने के लिए तुम समझो, एक फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या स्केलर है वेक्टर, Scalar. ये क्या हो जाएगा, Scalar. टाइम भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो ये क्या स्केलर, खत्म बात। टाइम भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, तो स्पीड क्या स्केलर, खत्म बात। अब पहचान जाओगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इम्पल्स, ये सब क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, क्या है सब, वेक्टर है। समझ में? एग्जाम्पल लिखवाते सर मैंने, एग्जाम्पल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में होता पार्टिकुलर डायरेक्शन, जिसे मैंने बताया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, शॉर्टेस्ट पाथ था, एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था, तो हमें ए से जाना है, बी तक पहुंचना है, एकदम सीधा हो। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, Distance. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही होता है शॉर्टेस्ट पाथ, Shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ, यही बात है, यही बात है। पंखा तेज कर लेते हैं, गर्मी लग रहा है, एसी तो है नहीं, गरीब आदमी है थोड़ा, सीधा सीधा समझो, गुस्सा नहीं ला, सुनो, सिंपल चलेगा। डिस्प्लेसमेंट का पता हो, स्केलर वेक्टर, तो बोला वेक्टर, तो बोला कैसे, तो तुम ही जानते हो, शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, Displacement. डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, ये लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे। उसी तरह वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, समझ में आया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर। उसी तरह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है, Yes, sir. Yes, हाँ sir. लिखा, हाँ लिखा, एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी क्या था? वेक्टर। वेलोसिटी क्या था? वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेक्टर। खत्म बात। हमें सिर्फ एक चीज जानना है, डिस्प्लेसमेंट क्या था वो? क्या था? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर। कैसे था पता लगा? यस सर। डिस्प्लेसमेंट कैसे था? पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है। शॉर्टेस्ट पाथ। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पार्ट होता है। Yes, sir. अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नो सर। क्या हो जाएगा? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Time. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर। यहाँ तक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे वेक्टर है। उस तरह एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है था? वेलोसिटी क्या है था? वेक्टर। वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर। खत्म बात। मोमेंटम का पता नहीं। मोमेंटम। पानी पी लेते यार, प्यार रखने में बहुत ज्यादा है। मोमेंटम फॉर्मूला निकालो। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मास यस सर। मास। और इम्पल्स का क्या होता है? फोर्स इनटू लंबा चलेगा सीधा देखो। फोर्स इनटू टाइम। समझते हैं? सुनो। क्या कर रही हो पीछे? हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, फोर्स। क्या लिखा है एग्जांपल? फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया कैसे वेक्टर है? वेलोसिटी समझ में आ गया? एक्सेलरेशन समझ में आ गया? अब फोर्स और उसके बाद वो समझेंगे, वो सब इंपल्स और मोमेंटम के बाद समझेंगे। फोर्स में क्या होता है? मास इनटू टाइम। एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू टाइम एक्स्ट्रा। सॉरी। मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है था यहाँ पर? एक्सेलरेशन क्या है था? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। वेक्टर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर। फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर। याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ। बच्चे और ट्रिक बता रहा हूँ। जब बुढ़े हो जाओगे 11th में तो बुढ़े वाला ट्रिक बताऊंगा। बुढ़ा बुढ़े इधर को। यस सर। अरे फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर है इसका इधर। वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर। एग्जाम में समझ में आया कौन सी है? अच्छा फॉर्मूला क्या है? हाँ। समझ में आ जाएगा? समझ आया? आएंगे आ गया। एक बार और सर मास तो सर स्केलर का फॉर्मूला है। फोर्स इनटू टाइम। कोई भी एक रहेगा वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। दोनों में से एक वेक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। दोनों क्वांटिटी नंबर फर्स्ट और क्वांटिटी नंबर सेकंड है, दोनों में से कोई वेक्टर होगा तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। समझा? इसमें से टाइम क्या था? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर। एक वेक्टर हो गया तो वेलोसिटी वेक्टर। उसी तरह एक्सेलरेशन में से वेलोसिटी क्या था? वेक्टर। टाइम क्या था? स्केलर। तो वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब समझो, अब कौन बचा? इंपल्स। इंपल्स के बाद हम मोमेंटम समझेंगे। इंपल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू फोर्स। क्या अब समझाया क्या है? फोर्स क्या है? वेक्टर। फोर्स वेक्टर। तो इंपल्स क्या हो जाएगा? वेक्टर। इंपल्स का इंपल्स समझते क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है, इंपल्स जानते क्या होता है? इंपल्स जानते क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है किसी छोटे टाइम में, किसी स्मॉल टाइम में जितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हो उसे क्या बोलते हैं? इंपल्स। इंपल्स। जितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हो तो क्या बोलते हैं? इंपल्स। एकदम कम टाइम में जितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हो उसे क्या बोलते हैं? इंपल्स। छोटे टाइम में जितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हो उसे क्या बोलते हैं? इंपल्स। खत्म बात। आज के बाद डाउट रहेगा? नो सुनिए क्या इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या था? वेक्टर। जो कहां देखा है? फोर्स क्या था? फोर्स क्या था? वेक्टर। तो इंपल्स क्या हो जाएगा? वेक्टर। दो क्वांटिटी में से कोई एक भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी में से कोई एक भी क्वांटिटी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का सलूट ये जो मैं बताता हूं।
अगर देखो कर तो जल्दी बताओ बस सर बताने वाला हूँ, जल्दी मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी तो वेलोसिटी सर वेक्टर है तो सर वेक्टर है ओए 10% वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? सर वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेक्टर वेक्टर। खत्म बात। स्टॉप करो। करो स्टॉप। 1 मिनट